नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का हमारा मुद्दा है सीएम साई की सौगात, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने विधानसभा के विशेष सत्र में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की नई सौगात दी है। सरकार का ये दावा है कि इससे जनता का बिजली बिल बोझ कम होगा। इसके साथ ही प्रदेश सौर ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ घोषणा बताकर सवाल उठा रहा है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन देखिए पहले रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 36 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में नई बिजली योजना की घोषणा करते हुए कहा कि अब 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का पूरा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, 200 से 400 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी 1 साल तक यही राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने साफ किया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर उपभोक्ता को सस्ती, सुचारू और भरोसेमंद बिजली मिले। नई योजना 1 दिसंबर से लागू होगी। मांग थी कि आज के इस दिन को यादगार बनाया जाए, तो हम लोगों ने 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। राज्य सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना में भी बड़ी सब्सिडी बढ़ाई है। 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 15,000 रूपए, 2 किलोवाट या उससे ज्यादा पर 30,000 रूपए तक सब्सिडी मिलेगी। सीएम साई ने कहा कि ये व्यवस्था आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल से फ्री बिजली की दिशा में आगे ले जाएगी। प्रदेश में रूफटॉप सोलर की मांग तेजी से बढ़ी है। सीएम साई ने विश्वास जताया कि यह योजना बिजली बिल कम करेगी और राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। लेकिन इस बड़े ऐलान के बाद राजनीति भी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता दिया। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है, ठगने वाली बात है। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक। लेकिन इन्होंने क्या 100 यूनिट तक के, और इस बीच 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं, कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं, तो ये 200 यूनिट तक किसी फायदा होने वाला नहीं है। नई योजना लागू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 दिसंबर से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का सीधा फायदा मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सौर ऊर्जा की ये पहल राज्य को फ्री बिजली के मॉडल की तरफ कब लेकर जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इसी मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल भी जिनका जवाब देने की आज कोशिश करेंगे। हमारे सवाल है, क्या सीएम साई की 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना से जनता का बोझ कम होगा? स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायतों पर सरकार क्या एक्शन लेगी? आखिरी सवाल, भूपेश बघेल बिजली बिल हाफ योजना को ऊंट के मुंह में जीरा क्यों बता रहे हैं? ये कुछ सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, धनंजय सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले राम अवतार जी आपके पास आऊंगी। रोटी, कपड़ा और मकान सर इंसान को जीने के लिए जरूरी होता है, लेकिन अब हम इसमें बिजली ऐड कर दें तो ये गलत नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ में बिजली को लेकर जो सियासत हो रही है, बिजली बिल को लेकर जो सियासत हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिजली बिल हाफ की जो योजना थी पुरानी सरकार में, उससे लोगों को राहत तो थी, उसके बाद अचानक बढ़ा दी गई। अब जनता में आक्रोश को देखते हुए वर्तमान सरकार ने 200 यूनिट तक छूट देने की घोषणा की है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जिस अनुसार से बिजली बिल अभी आ रहा था, उससे गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग में नाराजगी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बिल, भाई बिजली का उत्पादन यहीं होता है, बिजली यहीं बनता है, बिजली यहाँ से बनकर दूसरे राज्यों में जा रहा है, बिजली बेच रहे हैं हम,
और यहीं के लोगों को अगर महंगा बिजली मिलना अव्यावहारिक था, बिल्कुल विसंगतियां थी और राजनीतिक तरीके से इसको एक अच्छा निर्णय नहीं था। तो सरकार ने देर आए दुरुस्त आए थोड़ी कोशिश की है, इसमें और ज्यादा थोड़ा बहुत और अलग अलग तरीके से बढ़े हैं, वो थोड़ा और फायदा हो जाए तो लोगों को और फायदा हो जाएगा। समाधान निकालने की जो कोशिश है उसका फिलहाल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनका बिजली बिल इतना ज्यादा आ रहा है, इतना गांव में झगड़ा हो रहे हैं, बिजली वालों से झगड़ा हो रहा है। तो इस तरह की जो विवाद की स्थिति थी वो विवाद की स्थिति खत्म हो गई। सरकार का जो निर्णय फिलहाल स्वागत करना चाहिए। दूसरा और स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्मार्ट मीटर का ऐसा ना हो बिजली बिल ज्यादा आएगा। लोगों को आशंका है कि मीटर स्मार्ट सिटी के आड़ में उसमें ज्यादा बिल आता है, बिल और अलग अलग कारणों से रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ये एक आशंका है, वो भी खत्म होना चाहिए। तीसरा, बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होना चाहिए। अगर घाटा हो रहा है, छत्तीसगढ़ के विद्युत मंडल को घाटा हो रहा है, अव्यवस्था जो है बिजली विभाग के अंदर वो अव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। अच्छा प्रशासन वहां दिखना चाहिए, बिजली विभाग में नहीं दिख रहा है। अभी भी वहां पर जो ठेका, सप्लाई और अन्य जो काम हो रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार के जो लगातार खबरें आती है जी, वो खबरें चिंताजनक है ज्यादा। वो खबरें को अगर रोकेंगे तो जनता को और राहत दे सकते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी सी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो निचले स्तर तक के लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। धनंजय जी, इस मुद्दे को विपक्ष ने खूब बुनाया, आपने हालांकि कोशिश भी की, यहाँ तक की चेतावनी भी दे दी, आने साम दाम दंड भेद सभी आपने अपनाया और अब राहत जरूर मिली है। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? देखिए अस्मिता जी, सबसे पहली बात तो इस प्रदेश में 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस की सरकार है। इससे प्रदेश के 54 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला था और उन 5 सालों में हर घर में बिजली खपत करने के बाद हर घर की कम से कम 50,000 से 60,000 70,000 तक की बचत लोगों को हुई थी। हर साल ये बात ये होती रही है। और जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आकर जिस प्रकार से बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का काम किया है, ये तो पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो गया था, अत्याचार हुआ है। और आज भी ये जो निर्णय किए हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि 400 यूनिट जो बिजली बिल हाफ के लाभ लोगों को मिलता था, 400 को छीनकर 200 देकर कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। अरे भैया, आपने 200 आज भी छीना है। आपको 400 यूनिट की जो बॉन्डेड था, जो इतने तक जनता को लाभ मिलेगा, अगर आपको इस योजना में कुछ कमी लगती थी, इस योजना में कुछ अच्छा लगता था, दलियारी दिखाते। 400 यूनिट कांग्रेस की सरकार दे रही थी, आपको 500 यूनिट कर देना था बिजली बिल हाफ योजना को, तब हम स्वागत करते। आप 400 लेकिन धनंजय जी, उनका ये तर्क है कि अभी तो हम हाफ बिजली दे रहे हैं, आने वाले समय में फ्री बिजली की और प्रदेश को ले जाएंगे। सौर योजना जो है उसके जरिए सोलर पैनल्स लगेंगे तो उससे फ्री बिजली की ओर जाएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? इनका तर्क नहीं, ये कुतर्क है। मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है, कोयला यहाँ का, पावर प्लांट यहाँ का, यहाँ के संसाधन सारे छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के बिजली को उन राज्यों को बेचा जा रहा है जहां बिजली का उत्पादन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के जंगलों को इसलिए काटा जा रहा है ताकि दूसरे राज्यों को बिजली बनाने में उस कोयला का मिल सके। इनकी योजना ही समझ में नहीं आती। भाई, छत्तीसगढ़ तो सरप्लस राज्य है, यहाँ कोयला वाला सब कुछ यही का है, और जिन राज्यों बिजली उत्पादन के संसाधन नहीं है वहां तो इनके युद्ध स्तर पर सोलर पैनल लगाना था ना, तब समझ में आता कि इनकी मंशा। प्रमोद शर्मा जी, ऊंट के मुंह में जीरे जैसी आपकी ये जो योजना है ये प्रतीत होती है शायद धनंजय जी को, और अभी भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी की जो 200 यूनिट तक के हाफ करने का जो फैसला है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं अभी माननीय धनंजय बड़े भैया का बात अभी सुन रहा था कि सोलर पैनल के बारे में बोल रहे थे कि उस राज्य में जाके लगाएं जहां वहां बिजली पैदा नहीं होती। माननीय प्रवक्ता महोदय को यह भी नहीं मालूम है कि सोलर पैनल लगाने से ये जो बिजली के उपभोक्ता है इनको सीधा लाभ होगा और हाफ नहीं, पूरा फ्री में मुफ्त में बिजली देने की योजना है। इसको एक बार कांग्रेस वाले सब समझे पहले और जाने, उसके बारे में सोलर पैनल के बारे में बात करें। और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की सरकार में जिनका भी तकलीफ है इनको हर तरीके से हल किया जाता है, स्वागत योग्य है।
और पिछले 5 साल की जैसे कि बात कर रहे थे, तो कांग्रेस, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार है। किसान समृद्धि योजना में कितने पंप कनेक्शन सेंक्शन हुए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। माननीय महोदय जी, जिस डीसी में, जिस वितरण केंद्र में अगर 300 कनेक्शन किसान के आवेदन आते थे, तो उसमें मुश्किल से 50-100 साल भर में होता था। यह है किसान लोग के प्रति पिछले 5 साल में। और मुफ्त सूर्य घर योजना के बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए कि इसमें किस प्रकार से प्रमोद जी, मेरा एक सवाल है, और ये मेरा सवाल नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है। देखिए, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, किसानों की बात करें, आप मेरा सवाल सुनिए। अगर किसी को अपने घर में सोलार पैनल लगाना है तो 1 kV का सोलार पैनल अमूमन तौर पर एक घर में लगता है, 1 से 2 ज्यादा से ज्यादा। उसकी लागत 40,000 से 60,000 तक आती है। चलिए, आप सब्सिडी दे रहे हैं, 15,000 से 30,000 की राहत दे रहे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए तो 30,000 और 35,000 रुपए देना भी काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगा ना, एक किसान की जेब पर ये भारी पड़ेगा। तो उसके लिए आप कैसे जागरूक करेंगे? चलिए ठीक है, अगर कोई लगवा भी लेता है तो उनके जहन में रहता है कि इसे मेंटेन कैसे करेंगे, इसके मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा वो कौन देगा, ये चैलेंजेस है, इस पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मध्यम वर्गीय परिवार का बिजली का उपयोग 350 से 400 यूनिट तक के होता है, जिनका बिजली बिल 2,500 से 3,000 रुपए तक के, 400 यूनिट का 2,500 से 3,000 रुपए तक उनका बिजली बिल आता है। अगर आप 3 किलोवाट के अपने घर में सोलर पैनल लगाएंगे तो उनका खर्चा आएगा मिनिमम 1,80,000 रुपए, जिसमें 1,08,000 रुपए सरकार देगी, और जो 72,000 रुपए है ये बैंक फाइनेंस करेंगे। किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। और जो 2,500 रुपए जो व्यक्ति बिजली बिल पटाता था, उनका किस्त मात्र 750 रुपया महीने का आएगा। अब देखिए कितनी बड़ी योजना है कि एक तरफ उनका 2,500 से 3,000 रुपए बचेगा, और उनको महीने में कितना पैसा देना है? सिर्फ 700 रुपए। और लगाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए? जीरो पैसा लगने वाला है। तो इस बात को समझे, ये जनहित में है। लेकिन इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है, इसके लिए लोगों को समझाने की जरूरत है कि अगर आप ये करते हैं तो आपका फायदा होगा, क्योंकि जनता अभी भी सोच रही है। धनंजय जी, भले ही 400 यूनिट तक फ्री बिजली की आपने बात कही थी, लेकिन उसका परिणाम बिजली कंपनियों को भी भुगतना पड़ रहा था, घाटे में चल रही थी कंपनी, साथ ही प्रदेश के राजकोष पर भी उसका असर पड़ रहा था। ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। अस्मिता जी, कोई घाटे में बिजली कंपनी नहीं चल रही थी। जो सब्सिडी सरकार ने डिक्लेयर किया था, उसकी सब्सिडी सरकार दे रही थी। और हमारे प्रदेश में बिजली उत्पादन हो रहा है, हमारी जनता को ही हम कैसे लूटेंगे? ये तो शायद सरकार लूट रही सीधा सीधा जनता को, और नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है, कोयला यहाँ का, पानी यहाँ का, संसाधन नहीं के, यहाँ के बिजली को दूसरे राज्यों को भेजा जाता है। मतलब साफ है कि दूसरे राज्य में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। राजस्थान के जिक्र कर लो, राजस्थान में बिजली पैदा करने के लिए अडानी छत्तीसगढ़ के जंगल को काट रहा है ताकि यहाँ कोयला, वहां पर जाकर बिजली पैदा की जा सके। हमारे जंगल के नुकसान हो रहे हैं, हमारे पर्यावरण नष्ट हो रहा है, और ये सब शायद जी की अनुमति से हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं बिजली सूर्य घर योजना अच्छी है, तो राजस्थान में क्यों स्थापित नहीं किया गया जहां बिजली का संकट है? कम से कम हमारे जंगल बच जाते हैं। अडानी यहाँ के जंगलों को काट रहे हैं, विश्व साइज संरक्षण दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है, यहाँ बिजली दर महंगा है, दूसरे राज्यों को सस्ते दर पर दिया जाता है। हम तो कह रहे 400 यूनिट इनको निःशुल्क आपको बिजली जो है विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। आप संतुष्ट नहीं है किसी भी तरह की सौर योजना को लेकर, सोलर पैनल को लेकर? आप ये तो 400 रुपए लूटने के बाद 200 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, रावता जी समझाइएगा, हाफ बिजली से फ्री बिजली की और जो ये कदम उठाने की बात कर रही है सरकार। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास, उसे आप कैसे देखते हैं सर? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि अभी बहुत जागरूक होना होगा। अगर किसी एक शख्स को भी सोलार पैनल लगाना है अपने घर में तो वो सोचेगा, तो ऐसे में जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी और किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, छत्तीसगढ़ के एक सांसद हैं, दिग्गज सांसद, उन्होंने ही बयान दिया है कि पीएम सूर्य योजना में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, योजना में ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, सक्रियता नहीं आ रही है। तो खुद ही प्रश्न चिन्ह एक सांसद महोदय ने लगाया है, आज ही बयान दिया है। एक बात, दूसरी बात जो है कि ये ठीक है, आगे जो समय है वो सोलर पिलर का समय है,
लगाया जाना चाहिए, लगाने से फायदा है, मगर लोगों को जागरूकता नहीं आ रही है। लोग अभी भी आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है अभी भी खर्चीला है। और जो लोग जो आज फ्लैट में, जो शहर में ज़्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं, उनको कैसे मिल पाएगा, ये भी एक सवाल रहता है। तो अभी तो लोगों को घर मिल जाए, बिल्कुल, ये रोटी कपड़ा मकान में आदमी जूझते रहता है। मकान का ले एक मकान किराया में रह रहा है, उसके बिजली बिल या 10,000 5,000 का मकान है और 10,000 का उसका बिल आ जाएगा, 7,000 का, 6,000 का, 4,000, तो उसके सामने एक परेशानी आएगी। तो निश्चित तौर पर बिजली के मामले में सरकार को बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श किया है सरकार ने, और भी गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसा आपने भी कहा कि जागरूक करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजली सुविधा मिल सके, सस्ती बिजली मिल सके, क्योंकि जीवन यापन के लिए जो चीज़ जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, आज इसमें लाइट हर घर में होना जरूरी है। तो हर घर में बिजली है। अब बिजली की सुविधाएं लोगों को लगता भी है छत्तीसगढ़ भाई हम खनिज संपदा से भरे राज्य हैं, हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, हम संपन्न राज्य हैं, तो फिर भी हमें मिल रहा है, वो ना मिले एक लोगों के मन में रहता है। उस मन में जो है उसको दूर करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, जो कि पिछली सरकार में था। अब पिछली सरकार में खत्म इसलिए भी हुआ कि वो कांग्रेस सरकार का था, इसलिए खत्म कर दो। भाजपा अपने तरीके से लागू करेगा तो भाजपा को श्रेय मिलेगा। तो ये जो राजनीति है उसका भी नुकसान, और ये मुद्दा तो राजनीति का होना भी नहीं चाहिए सर। कांग्रेस बिजली का बिल धनंजय जी के घर भी आता होगा, प्रमोद जी के घर भी बिजली का बिल आता होगा, आपके घर भी आता होगा, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके घर भी बिजली का बिल आता होगा। तो राजनीति से इतर ये मुद्दा है। प्रमोद जी, स्मार्ट मीटर को लेकर भी काफी ज्यादा संशय है लोगों के मन में। लोगों का कहना है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिजली का बिल खूब आ रहा है। अब ये भी एक चैलेंज है आपके सामने कि लोगों को समझाइश दी जाए, या आपका क्या कुछ तरीका होगा? अच्छा बताइए, स्मार्ट मीटर लगने से बिल कैसे ज्यादा आएगा? स्वाभाविक बात है। क्या स्मार्ट मीटर बिल को, यूनिट को, एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा क्या? ये कांग्रेस पार्टी वाले दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और रही अभी हमारे प्रवक्ता महोदय पर्यावरण की बात कर रहे थे, तो ये ग्रीन एनर्जी के तहत ही सोलर पैनल लगाया जा रहा है। पूरे देश में प्रदूषण को खत्म करने के लिए ये ग्रीन एनर्जी की तरफ से हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, हमारा भारत देश बढ़ रहा है। और मुक्त हाफ नहीं, पूरी तरह से मुक्त बिजली योजना हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है। इसका आने वाले समय में आप देखिएगा, 6 महीने इंतजार कीजिए। और लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता को ये योजना पसंद नहीं आ रही है? स्वाभाविक बात है। देखिए, बड़े भैया आदरणीय कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है, वो तो उनका काम है विरोध करना, वो करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक बात है। उनका काम ही आलोचना करना। भारतीय जनता पार्टी है प्रमोद भाई, ठीक है। आप तो आलोचना करेंगे, आप अपनी जगह सही है, आप आलोचना करते रहिए। तो इसलिए आप आलोचना करते रहिए, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। सांसद आपके, ठीक है, ठीक है, ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे, और मैं चाहूंगी कि वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो। धनंजय जी, यानी विपक्ष ने मान लिया है कि फ्री बिजली या बिजली बिल हाफ ही एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या आपके पास ये सोल्यूशन है कि इस तरह की योजनाओं से सरकार के राजकोष पर कोई ज्यादा असर ना पड़े? क्योंकि घूम फिर कर बात वहीं आती है, या तो इधर आप फ्री में या हाफ बिजली करोगे, उधर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं जेब पर असर तो जनता का ही पड़ेगा। तो आपके पास कोई सलूशन हो तो आप बताइए, हम उसका स्वागत करते हैं। सुनिए, सबसे बड़ी बात, कोई भी सरकार हो, सरकार की पहली नैतिक जिम्मेदारी होती है जनता को राहत देना, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे मकान बनाने पे हो, या बिजली जैसे विषय पर हो। सरकार कोई धंधा नहीं करता है, सरकार धंधा करने के लिए नहीं बनता है। और सरकार ये कहे कि हमारे राजस्व में नुकसान हो रहा है तो आप सरकार चलाने लायक नहीं हो। हमने चलाया ना, हमने जो गैर जरूरती चीजें थी, जो खर्चे थे, उसमें कटौती करने का काम किया है। यहां तो अभी तक देखेंगे 21 महीने में समझता हूं 2100 करोड़ रुपए का तो बैनर पोस्टर लगा दिए होंगे नरेंद्र मोदी जी का, और जनता को जो 900 करोड़ मिलना है साल का छूट, उस पर इनको राजस्व दिखता है। यहाँ पे जितना तिहार बिहार तिहार मनाए,
और अपने नेताओं का जन्मदिन मनाए, उसमें कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा लगा हुआ है? तो जनता को देना है तो इनको राजस्व और एक चिंता कॉमन होती है, क्वेश्चन मैं दोनों से लेकिन मोदी जी पूछूंगी। के पोस्टर चलिए, आप लगाना बिजली को है, लेकर इसमें बड़े बड़े राजस्व दावे तो चिंता कर नहीं रहे होती हैं, है। आज की ही खबर है और आज के 5 साल पहले भी मैं खबर पढ़ती थी सर, बिजली कटौती से कांग्रेस के शासन में भी लोग परेशान थे, आज भी परेशान है। जिम्मेदारी आप दोनों की, जवाब आप दोनों से लूंगी जी। मैं एक मिनट जवाब दूंगा। मैं पहले जवाब दे लेता हूं, पहले प्रमोद भाई देंगे। छत्तीसगढ़ में 23 घंटा, समझ लीजिएगा, ये आंकड़ा मैं नहीं बोल रहा हूं। लोकसभा में जब देश भर में बिजली सप्लाई पर बात हुई तो मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री ने आंकड़ा दिया कि छत्तीसगढ़ में 23 घंटा 10 मिनट बिजली सप्लाई होता है रोज का। आज की स्थिति में आप देखेंगे तो 18 घंटा नहीं है। बिजली कटौती होती है तब जब पानी बरसात होता है, कोई फॉल्ट आ जाए तब। हमारे सरकार में नहीं हुआ था। यहाँ तो यह स्थिति अभी डिबेट कर रहे हैं, आपके तो कम से कम जनरेटर है, तो हो सकता है कि लाइट ही बंद हो जाए। कई जगह देखेंगे मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में रहते हैं, वहां लाइट बंद हो जाता है, क्योंकि ये सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। और पूरे प्रदेश में 5 साल कहीं बिजली को लेकर आंदोलन नहीं हुआ है। आज तो जसपुर जिला जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं वहीं आंदोलन हो गया, कवर्धा में आंदोलन हो गया, रात को 2 बजे लोग कलेक्टर साहब को प्रमोद घेरने जी चले जवाब गए। दीजिएगा। तो ये पूरी तरीके से अडानी को समर्पित सरकार है, ये जनता के हित में बात नहीं करना चाहती है। और ये बात को भी जी ने कह दिया, एक मिनट दीजिएगा, कि सूर्य घर योजना पूरी तरीके से फ्लॉप शो है, जनता को कोई लाभ नहीं है। और दिख भी आंकड़े 1,05,000 के आवेदन आए हुए हैं, 1500 के आसपास स्वीकृत कर पाए। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रमोद जी, अडानी जवाब वाद दीजिए। चलाने के लिए काम कर रहे हैं। करके दूंगा। ठीक है, माननीय प्रवक्ता महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं कि आप छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं ना, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, आप कंपेयर करिए पिछले 5 साल अभी 5 साल में ज्यादा अंतर, आपको अंतर दिख रहा है, कटौती हो रही है आपको। अब निश्चित रूप से तर्क संगत बात कीजिए। आप जो चैनल में बैठे हैं, आप तो किसान इस है चैनल में, बलौदा बाजार से विधायक रहे, जनता भी जाएंगे, किसान आपको बताएगा। इस चैनल में बैठने मैं वाले तो लोग भी बता देख रहे, रहे मैं तो हैं, आपकी कटौती की तारीफ बात कर रहा कर हूं। रहे हैं। बिजली की किसी भी प्रकार की कोई कटौती आप नहीं है। ये बात मिथ्या बलौदा आरोप बाजार है, के और गांव में सवाई जाकर बात कह लीजिए लगाएंगे। प्रमोद जी, अच्छा, आपको दूसरा जवाब मिल जाएगा। एक एक कर, बड़े भैया जवाब को सुनिए ना, एक जवाब को सुनिए। अब आप बोले थे मैं आपको एक एक करके जवाब दे दूं। अच्छा, दूसरा आप खर्चा की बात कर रहे थे। जवाब नहीं, मैं तो आपको उत्साहित कर रहा हूँ, गाँव जाइए, किसानों को जवाब सुनिए, भी हमारे सुनना चाहेंगे। आपने सवाल किए, जवाब भी सुन लीजिए। कांग्रेस, अब वो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जो बोरेबासी योजना में ही 2500 रुपया प्रति व्यक्ति प्लेट, और उसमें भी 50 करोड़ का खर्चा, ना जाने अनगिनत भ्रष्टाचार, अनगिनत खर्चा, ये आपके शासन में हुआ है। बोरेबासी खाने में परदेशी लोगों को तकलीफ होता है, समझ नहीं आता है प्रमोद भाई। आप तो छत्तीसगढ़ी हो, आपको तो तकलीफ हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बड़े बोरेबासी नाम से परदेशियों के पेट में दर्द होता है। आप तो छत्तीसगढ़ के बेटा हो, आपको क्या पीड़ा हो रही? क्यों आप नितिन नवीन की तरह झूठ बोल रहे हो, फर्जी बात कर रहे हो? भाई नितिन नवीन आपका प्रभारी बिहार का है, लेकिन उसमें वो झूठ खर्चे की बोलता बात समझ में आता है। आप तो छत्तीसगढ़ के माटी के लाल हो। प्रमोद जी, धनंजय जी, आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूंगी कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर बोलते हैं, आप समाधान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल सवाल और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सॉल्यूशन पर काम भी करेगा। सांसद जब बोल रहा है बारायपुर का, ये क्या समाधान करेंगे प्रमोद भाई? ठीक है, तो विपक्ष के पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो, मैंने पहले भी ये कहा, राम अवतार जी, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये मुद्दा तो सियासत का होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि बिजली कटौती पहले भी होती थी, अब भी किसान परेशान है, इसका भी तो समाधान निकलना चाहिए ना सर। देखिए, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये नितांत जरूरी। आज बिजली जो है बहुत आवश्यक वस्तुओं में से है, जो दिनचर्या उपयोग में आता है, तो लोगों को सस्ता सुलभ मिलना चाहिए। अब एकदम सस्ता फ्री में मत दीजिए, जो फ्री में लेने वाले हैं उनको काटिए, जो चोरी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग वाले और वो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो ऐसे चीजों को, जो कमजोरियां हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो अव्यवस्था है, उसको खत्म कीजिए, उसको खत्म करके उसका लाभ जनता को दे। ये सरकार का काम है। मैनेजमेंट अगर अच्छा हो, क्या है, पिछली सरकार में लोगों को 400 यूनिट का लाभ लेने का आदी हो गए हैं, अब वो लोग पाएंगे 200 यूनिट तो निश्चित तौर पर लगेगा। लोग तुलना करेंगे, भाई पिछले में 400 मिला, अभी 200 मिला, एक पिछले में मिलता था, अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक बहस का भी विषय बन गया, लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बन गया। अब इसका समाधान सरकार को खोजना होगा। हम इसके खिलाफ हैं कि लोगों को मुफ्त में दो, मुफ्त में नहीं देना चाहिए, और बहुत सस्ती भी मत दो आप, परंतु कुछ राहत मिले लोगों को, उसका उपाय होना चाहिए।
जो अव्यवस्था है उसका हल होना चाहिए। सौर ऊर्जा में और ज्यादा जन जागरण लाके लोगों को देने की कोशिश हो तो इसका ज्यादा समाधान निकलेगा। और ज्यादा जो छत्तीसगढ़ राज्य में जब बिजली की अभी कटौती इतनी ज्यादा हो रही है गांव-गांव में कि लोग परेशान हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी दिख रही है। प्रबंधन पर अगर सरकार ध्यान देगा तो इसका हल निकलेगा। ठीक है, समाधान ही जरूरी है सर। यहाँ पर बयानबाजी से क्या होगा? क्या बयानबाजी से लोगों के बिल कम आ जाएंगे? बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर विपक्ष के पास समाधान है तो साझा करें। शीतकालीन सत्र होने वाला है सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को अच्छे से आप रखेंगे। शुक्रिया सभी का, मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सौर ऊर्जा की अगर बात हो या बात हो हाफ बिजली बिल की, इसका फायदा आपको कितना होगा ये तो आपका आने वाला बिल ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।